नमस्कार, आप देख रहे हो हरियाणा जन संदेश। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गांव की चौधरी के लिए प्रतिद्वंदियों ने नामांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और अपना आज काफ़ी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल भी किया है और कल अंतिम दिन है नामांकन दाखिल करने की और काफ़ी जो शेष बचे उम्मीदवार है वो कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो इसी कड़ी में हम आज मताना जो फतेहबाद से बिल्कुल सटा हुआ गाँव है वहाँ पहुँचे हैं, जिसमें हमारे एडवोकेट दलबीर शास्त्री जी मताना पुत्र श्री जगदीश कुमार जी से मुलाकात करेंगे। आइए जानते हैं किस तरह से इन्होंने तैयारी की हुई है, किस तरह की इनकी खुशी है, क्योंकि फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट का मताना एक ऐसा गांव है जो पहले दूसरे गांव के साथ ग्राम पंचायत में था। जो फतेहबाद की कई कॉलोनियाँ भी इस पंचायत में आती थी। इस बार इनकी काफ़ी कॉलोनियाँ जैसे कि हंस कॉलोनी, हरनाम सिंह कॉलोनी, स्वामी नगर जो कि शहर की आबादी में चला गया है, तो पहली बार मौका मिला है कि एक संपूर्ण गांव को, संपूर्ण पंचायत का चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तो आइए बात करते हैं दलबीर जी से। दलबीर जी नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। हरियाणा जन संदेश में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा कि जैसे कि हमें पहले बताया है मैंने कि मताना को एक संपूर्ण पंचायत पहली बार मिलने जा रही है। इसके ऊपर आप सबसे पहले क्या कहेंगे? हमारे को तो बहुत खुशी है, हमारे पूरे गांव की खुशी है कि हमें अब की बार गांव का सरपंच बनाएंगे। हमारे साथ कोई कॉलोनियाँ अटैच नहीं रहेगी और जो भी गांव के अंदर पैसा आएगा या ग्रांट आएगी तो अब हमारे गांव में ही लगेगी, ताकि कोई बाहर नहीं जाएगी ग्रांट। तो अब वो डर तो हमारा खुल गया है कि सरपंच यहाँ का ना बन के कहीं और का बन जाएगा। तो ये तो पता ही है, सरपंच तो गाँव का ही बनना है। गांव का सरपंच बनना है, गांव की चौधर गांव के पास रहनी है। आप कह रहे हो कि पैसा आएगा वो लगेगा, तो ऐसा कौन से मुद्दे हैं, कौन से विकास कार्य है जो आपके गांव में अभी तक नहीं हुए थे? ऐसे मुद्दे तो बहुत मुद्दे हैं, मैं आपको बता सकता हूं उनके बारे में। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा पानी निकासी का है। गांव में बोरवेल की कोई सुविधा नहीं है और जब बारिश आती है तो तालाब है वो ओवरफ्लो हो जाता है। उस तालाब के पास रहने वाले जो घर हैं उनको बड़ी समस्या होती है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, बीमारियां फैलती है। और उसके बाद शिक्षा का जो मुद्दा है हमारे पास, कि शिक्षा के अंदर हमारे पास जो मॉडल संस्कृति स्कूल आया था मताना गांव के पास, वो सरपंच हमारा ना होने के कारण मॉडल संस्कृति स्कूल स्वामी नगर के अंदर चला गया, क्योंकि सरपंच वहाँ का था। तो उसके कारण हमें बहुत ही नुकसान हुआ कि शिक्षा के मामले में भी। आज के टाइम में आप समझ पा रहे हो कि हिंदी मीडियम ज़्यादातर होता है स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम नहीं है। तो मॉडल संस्कृति स्कूल में एक ऐसा चांस था कि इंग्लिश मीडियम आए, वो हमारे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसके अलावा बस की भी समस्या है, सरकारी बस यहाँ नहीं आती, प्राइवेट भी नहीं आती। हर बस स्टैंड भी हमारे गांव के पास है, हर गांव हमारे गांव के पीछे लगता है, बैक साइड लगता है। यानी अगर यहाँ से बस होकर दूसरे गाँव में जाए तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन पता नहीं हमारे सरपंच ना होने के कारण इस गाँव को रूट के अंदर लिया नहीं गया है। ये बहुत बड़ी समस्या है। आप पेशे से एडवोकेट हो। हाँ जी। वकील होने के बावजूद आपको राजनीति में आने का कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरे को कोई प्रेरणा नहीं मिली। राजनीति में वैसे इंटरेस्टेड हूँ, आंकड़े वगैरह रखता हूँ, नेताओं से थोड़ी बहुत मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। राजनीति में आने का मेरा स्वयं का कोई इरादा नहीं था। गांव को लगा कि मैं इस लायक हूँ, गांव को संभाल सकता हूँ या गांव की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतर सकता हूँ। तो गांव ने मिलजुल के ये फैसला लिया है। ये किसी समाज का या किसी एक परिवार का कोई फैसला नहीं है जी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि गांव का फैसला आपके ऊपर आया, गांव के लोगों ने आपको खड़ा किया है, तो उनकी उम्मीदों पे आप खरा उतर पाओगे? बिल्कुल 100% मैं प्रयास करूँगा कि कोई शिकायत ना आए मेरी तरफ से, और मैं हर व्यक्ति की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरूँ, जो कि सार्वजनिक हैं। पर्सनल के लिए नहीं कह सकता मैं, पर सार्वजनिक जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरी पूरी टीम को लेके, जो मेरे साथ पंच होंगे उनको साथ में लेकर के। कितने वार्ड है यहाँ पे पंच के लिए? पंच के लिए यहाँ पर टोटल 14 वार्ड हैं जी, और जिसमें से 2 BC के लिए रिजर्व है और 2 SC के लिए रिजर्व हैं जी। जैसा कि आप वकील हैं, आपको भी जानकारी है कि फतेहबाद शहर में सबसे बड़ा मुद्दा आता है नशे का, चिट्टे का। युवा आज के दिन युवा पीढ़ी सारी नशे में ग्रस्त हो रही है। उसके लिए आप क्या रूपरेखा तैयार आपकी?
उसके लिए मेरी रूपरेखा पहले से ही है, क्योंकि हम इससे पहले हमारा एक संगठन है शहीद भगत सिंह युवा संगठन मताना गांव का रजिस्टर्ड है। तो इससे पहले भी हम जो हमारे से हो सकता है वो हम करते आ भी रहे हैं। तो हम ये करेंगे कि उस नशे की जो जड़ है हमारे गांव में, जो जड़ है एक आधी, कोशिश करेंगे कि उसको उखाड़ दें हम। सबसे पहले हम अपने गांव में देखेंगे कि कहाँ पर क्या समस्या आ रही है, ये नशे का जो कारोबार है ये कौन तो कर रहा है और कौन इसका सेवन कर रहा है। तो सबसे पहले हम उनको टारगेट बनाएंगे, उनको समझाएंगे, ताकि आगे इसको ख़त्म करने में उनकी भी हम हेल्प ले भी सकें और हेल्प कर भी सकें। हर जगह जाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जाती है। आपके यहाँ पे भी युवा साथी होंगे, महिलाएं भी होगी जिनको समर्पित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो सरकारी स्कीमें आती है उनसे हम संपर्क करके, और जो भी शिविर जैसे भी, चाहे सिलाई का हो, ब्यूटी पार्लर का हो या हस्तकौशल में जो भी आते हैं, उनके जो भी हमारे से हम प्रयास करेंगे सबसे मिलजुल के कि यहाँ जो भी शिविर लगे हमारे गांव में महिलाओं को हम सशक्त कर सकें। जैसे कि मैं और गांव में भी गया हूँ, वहाँ के लोग कहते हैं कि जिसकी पेंशन बनाने की बात है वो तो अलग है, और जिसके लोगों की, काफ़ी लोगों की पेंशन जो बनी हुई थी वो भी कट चुकी है। क्या आपके गांव में भी ऐसा कोई मुद्दा है? ऐसे मुद्दे तो हर गांव में ही होते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिसमें ऐसे मुद्दे नहीं होते, हर गांव में होते हैं। लेकिन रूल के अनुसार अगर किसी की कटी है और सरकार के रूल के अनुसार अगर किसी की बनी है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले किसी के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होते थे और लोग वैसे भी आधार कार्ड में या अनपढ़ होने के कारण कई जगह अपने डॉक्यूमेंट, अपनी जन्मतिथि वगैरह सही तरीके से नहीं बता पाते हैं, उसके कारण ही ये इन चीज़ों की दिक्कत आती है जी। तो ऐसी जानकारी का अभाव की वजह से लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि समाज कल्याण जो विभाग है अपना, उससे संपर्क करके जो भी जानकारी होती है, उचित आंकड़े होते हैं, जो रूल रेगुलेशन होते हैं कानून के दायरे में आके, उनके साथ मैं संपर्क करके और उनके दायरे में जो भी काम होते हैं सरपंच के हाथ में, वो मैं पूरे करवाने की कोशिश करूंगा, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। यानी कि आप जो मताने की पूरी जनता ने आपको समर्पित करके आपको खड़ा किया है, तो उनकी उम्मीदों पे आप खरा उतरेंगे? बिल्कुल जी, मैंने पहले ही बोल दिया है, अब भी बोल रहा हूँ, 100% प्रयास करूँगा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूँ। मेरे को इसमें मेरी जो टीम होएगी पंच की, वार्ड पंच की, उनकी पूरी हेल्प चाहिए, उनका पूरा सहयोग चाहिए, तभी मैं अपने इस मकसद को पूरा कर पाऊँगा। तो आप सुन रहे थे दलवीर शास्त्री एडवोकेट को, और आप देख सकते हैं कि रात के करीब 9 बजे हैं और उनकी पूरी युवा टीम गांव में किस तरह से उनके साथ देने के लिए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार घुमा करके कैमरा, कि रात के 9 बजे भी गांव में दलवीर शास्त्री जी के साथ के लिए यहाँ पे उनकी युवा टीम खड़ी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह पूरे युवाओं की टीम, बुजुर्गों की टीम इनके साथ देने के लिए पूरा गांव मताना में यहाँ पे खड़े हैं। आप देख पा रहे हैं कैमरामैन के ज़रिए कि किस तरह पूरी टीम आप देख रहे थे। हरियाणा जन संदेश, अनिल गोयल।